Dear students, in this video I will tell you about the shares and dividends. शेयर मतलब जब कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना होता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी नीडेड है, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये एक किसी पर्सन के लिए बियॉन्ड द कैपेसिटी होती है, तो वो क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, और उसमें और सारे भी मेंबर्स आ जाते हैं, कुछ और मेंबर्स को अपने साथ ले लेते हैं, लेकिन उतना भी उनका भी मिला करके भी अमाउंट कम होता है। तो फिर एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और अपने सारे प्लान को बताते हैं उन सबको कि ये प्लान हमारा, ये इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है इस तरीके से, इसमें इतना एक्सपेंडिचर होगा। तो उसके बाद में उस कंपनी को एक्सप्लेनिंग द प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन ही इनवाइट द पब्लिक टू इन्वेस्ट मनी इन द प्रोजेक्ट। तब वो जो और भी बाकी मतलब सिविलियन को, पब्लिक को इनवाइट करते हैं थ्रू चैनल, थ्रू मीडिया, थ्रू। तो इन दैट केस अगर कोई पब्लिक, मतलब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से जितने भी लोग हैं यदि उनको हेल्प करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं मनी, लेकिन किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे उसका एक नाम है शेयर्स। तो वो शेयर को सर्कुलेट करते हैं, एक मतलब बॉन्ड्स को सर्कुलेट करते हैं कि ये हमारे उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं और उसके एक फिक्स प्राइस होती है। उस फिक्स प्राइस पे उसको सर्कुलेट किया जाता है मार्केट में, लेकिन जब मार्केट में पहुंचता है वही शेयर्स, वही बॉन्ड पहुंचता है, तो वो उसको फिर लोग जो खरीदते हैं उसे मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं। मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम जो खरीद रहे हैं, जो परचेस कर रहे हैं, वो मार्केट वैल्यू होगी, और जो उस पे लिखा हुआ है मतलब उसका एक फिक्स प्राइस होता है, वो टाइप ऑफ कॉस्ट प्राइस होता है। तो मार्केट वैल्यू का मतलब सेलिंग प्राइस हो गई, और नाम और कॉस्ट प्राइस मतलब फिक्स प्राइस हो गई। तो इसमें जो शेयर्स हैं उसमें कुछ टर्म्स हैं हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड इन द कंपनी बाय द पब्लिक, बाय द पर्सन टू गेट द शेयर्स। तो जैसे किसी ने 1000 रुपीज, एक स्मॉल छोटा सा एग्जांपल है, 1000 रुपीज इसमें इन्वेस्ट किया, तो वो मतलब उससे उसने शेयर्स खरीदे उस कंपनी के, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने पे कितने शेयर्स उसको मिले, तो सपोज द कॉस्ट प्राइस या फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर इज 100 रुपीज। तो 100 रुपीज के अगर मार्केट वैल्यू है, उसकी सेलिंग प्राइस है, इन दैट केस द नंबर ऑफ शेयर विल बी इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो उतने नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। जनरल से एग्जांपल है। इसमें जो फिक्स प्राइस होती है उसको बोलते हैं, उसका टर्म है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू या फिक्स वैल्यू, ये फिक्स रहती है, ये कभी चेंज नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो इस तरीके से ये एक फिक्स वैल्यू होती है। इसमें nobody can change this value, nominal value, and there is a use। अभी इसका यूज बताएंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक, जो हम जैसे हम मार्केट में कोई शेयर आया है कोई कंपनी का और हमने खरीदा, तो ये इन्वेस्टमेंट होगा। हमने किस प्राइस पे खरीदा, वो मार्केट वैल्यू होगी। मार्केट वैल्यू 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होगी, जनरली ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी एक लॉस नहीं चाहेगा कोई कंपनी, तो वो मार्केट वैल्यू को ज्यादा रखता है नॉमिनल वैल्यू से। तो जिससे ये हुए कि अगर हमारा नॉमिनल वैल्यू ₹100 है, तो मार्केट वैल्यू 110, 120, तो ये मार्केट वैल्यू हुई जो कि ग्रेटर देन नॉमिनल वैल्यू। इस वर्ड को बोलते हैं, जब ये होता है मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन, तो उसे एट प्रीमियम बोला जाता है। एट प्रीमियम।
एट प्रीमियम का मतलब होता है कि हम जितनी भी नॉमिनल वैल्यू है उससे ज्यादा है मार्केट वैल्यू। सेकंड थिंग, अगर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, तो इसमें नॉमिनल वैल्यू इफ 100 रुपीज तो मार्केट वैल्यू भी 100 रुपीज है। तो इस वर्ड को बोलते हैं एट पार। किसी किसी क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दी गई होती है, ओनली द एट पार लिखा होता है। इसका मतलब हमें पता है कि मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू सेम, यानी नॉमिनल वैल्यू दी गई है। द थर्ड वन, मार्केट वैल्यू इज लेस देन एनवी, लेस देन नॉमिनल वैल्यू। तो ये जैसे 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है तो 90 रुपीज मार्केट वैल्यू हो गई, 80 रुपीज मार्केट वैल्यू हो गई। इन दैट केस दिस इज कॉल्ड बिलो पार और एट डिस्काउंट। इसका मतलब कि हम अच्छा ये मार्केट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट हो रही है। ये चीज एट प्रीमियम, एट पार, बिलो पार। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू व्हेन एट प्रीमियम इज गिवन। अगर एट प्रीमियम परसेंट में दिया गया है तो तुम ये फॉर्मूला यूज करो, एनवी इन ब्रैकेट 1 प्लस पी अपॉन 100, पी इज प्रीमियम इन परसेंट। अगर डायरेक्टली रुपीज में दिया गया है कि प्रीमियम ऑफ रुपीज एट प्रीमियम ऑफ रुपीज 10, तो डायरेक्टली एनवी में ऐड कर देना है। यानी कि एक जो फॉर्मूला है तुम्हारा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू एनवी प्लस प्रीमियम, लेकिन ये प्रीमियम रुपीज में है, ये रुपीज में प्रीमियम, और ये प्रीमियम परसेंटेज में। द सेकेंड वन, एनवी इज इक्वल टू एनवी, देयर इज नो नीड टू राइट द फॉर्मूला। द थर्ड वन, इफ एट डिस्काउंट, अगर मार्केट वैल्यू डिस्काउंट पे चल रही है तो डिस्काउंट जो तुम लोगों ने फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस वाला है वही ये फॉर्मूले भी चल रहे हैं। तो एनवी सपोज एज द कॉस्ट प्राइस, तो एनवी इन ब्रैकेट 1 माइनस टी बाई 100, क्योंकि ये डिस्काउंट है। और अगर डिस्काउंट रुपीज में दिया गया है तो तुम डायरेक्टली एनवी माइनस डिस्काउंट इन रुपीज ये दिया गया। तो इस तरीके से हम मार्केट वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मार्केट वैल्यू। नाउ द थर्ड नेक्स्ट टर्म इन दिस शेयर एंड डिविडेंड्स, दैट इज द डिविडेंड। डिविडेंड का क्या मतलब होता है? डिविडेंड मीन्स जब कोई कंपनी प्रॉफिट पे होती है तो वो 1 ईयर में यानी एनुअली वो उन पर्संस को जिन्होंने शेयर खरीदे होते हैं उस कंपनी के, उसको वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी शेयर की नॉमिनल वैल्यू रुपीज 100 है और कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कुछ भी प्रॉफिट हुआ, और वो कंपनी देना चाहती है अपने शेयर्स होल्डर को, शेयर्स होल्डर मतलब जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो वो जो परसेंट मान लो कि 10% प्रॉफिट देना चाहते हैं, तो ये जो 10% प्रॉफिट है ये रेट ऑफ डिविडेंड कहलाता है, रेट ऑफ डिविडेंड, और इसको बोलते हैं इन शॉर्ट आरडी, रेट ऑफ डिविडेंड, दैट इज 10%। और ये कैलकुलेट होता है तो फिर निकलता है एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम, बोथ आर सेम। एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट की जाती है, और जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देता है तो परसेंट में ही देता है। देन वी फाइंड द एनुअल डिविडेंड इन रुपीज। तो आरडी जैसे 10% है तो 10 अपॉन 100 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू, दिस कैंसिल, मतलब ₹10 पर शेयर वो उस पर्सन को दे रहा है कंपनी, तो ये डिविडेंड हुआ 1 ईयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न, इसका क्या मतलब होता है? यह यील्ड, रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड बोथ आर सेम। यह प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ये भी यही चीज होती है, ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तीनों चीजें एक ही है। इसका एक सीधा सा मतलब है, अगर इसको हम देखें, इसको और इसको,
तो रिटर्न पे क्या रेट ऑफ रिटर्न, मतलब हमें रिटर्न पे क्या मिल रहा है, रेट क्या मिल रहा है, या जितना हमने इन्वेस्ट किया है उस पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है। जो डिविडेंड होता है वो कंपनी देती है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट मतलब पर्सन या शेयर होल्डर खुद तय कर सकता है, खुद अपना प्रॉफिट ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी शेयर होल्डर ने किसी एक कंपनी के शेयर 10,000 में खरीदे, मान लो ₹10,000 के शेयर खरीद लिए, अब कंपनी के जो शेयर के उसी शेयर के मार्केट वैल्यू आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ्स हो गई 12,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज यानी हमने 10,000 इन्वेस्ट किया और 12,000 रुपीज अब उसका वैल्यू चल रही है आफ्टर 2 मंथ्स या आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 डे आफ्टर 2 डे, इससे डजंट मैटर। तो ये क्या कहलाएगा, यानी कि 2,000 जो रुपीज है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। 2,000 किस पे प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि 10,000 हमने इन्वेस्ट किया। तो 10,000 इन्वेस्ट करने के बाद में हमें 12,000 मिल रहा, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इस 2,000 प्रॉफिट को हमें परसेंटेज में निकालना है। ये जो रेट है, रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड या प्रॉफिट, और ये सब परसेंटेज है। फॉर्मूला फॉर दीज थ्री इज इक्वल टू RD इंटू NV अपॉन MV इंटू 100%। अब ये जो फॉर्मूला होता है RD इंटू NV अपॉन MV इंटू 100%। तो अगर हमें रेट ऑफ डिविडेंड मालूम है, मालूम ही होगा क्वेश्चन में, NV यानी नॉमिनल वैल्यू मालूम है, वो भी मालूम होगा, और मार्केट वैल्यू एक शेयर की है वो भी मालूम होगा। इसको जब रख देंगे तो ये हमें प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट या यील्ड या रेट ऑफ रिटर्न देगा। एक और फॉर्मूला है जिसको हम यूज कर सकते हैं इसी के उसमें, इज इक्वल टू टोटल हमने कितना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल डिविडेंड, कितना हमें उस पे एनुअल डिविडेंड मिला है। यदि इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट निकाल ले तो ये भी हमारा एक इन्वेस्ट प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट होगा। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न और यील्ड। देयर आर ओनली 3 फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला, और अब 2 मोर फॉर्मूले हैं इसमें। एक है तुम्हारा एनुअल डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू RD, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू। अब RD हमेशा परसेंट में ले जाएगा, यानी बाद में जब भी जैसे 8% है तो 8/100 लिख दिया था, नंबर ऑफ शेयर्स और NV। एंड वन मोर फॉर्मूला इन दिस, दैट इज इन्वेस्टमेंट, जो पहले बताया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो जब भी मार्केट वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें टोटल इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, या नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, इसी से निकलेगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। और इससे हमें फॉर्मूला निकल सकता है मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। इन दिस द एनुअल डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर, RD, NV, इनमें से 4 अननोन थिंग्स है, कोई भी 3 दी गई है तो तुम लास्ट वाली निकाल सकते हो या 4th वन निकाल सकते हो। इसी तरह इसमें भी है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले तुम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, यानी ये फॉर्मूला यूज करना। यदि नहीं दिया गया है तो ठीक है। दूसरा, इसमें भी हम ये यील्ड के बराबर है, यानी प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ रिटर्न, इसको RR भी बोलते हैं। तो RD इंटू NV इंटू 100%। तो कभी कभी इसमें पूछा जाता है रेट ऑफ रिटर्न इतना है तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले में रख करके निकाल सकते हैं डायरेक्टली। वन मोर टर्म इन दिस शेयर एंड डिविडेंड, जो कि यूज होता है लेकिन रेयरली, दैट इज सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड का मतलब क्या है? सेल प्रोसीड मीन्स व्हेन ए पर्सन परचेजेस द नंबर ऑफ शेयर या सम शेयर्स ऑफ कंपनी ए। अगर कोई एक व्यक्ति या एक पर्सन कंपनी ए के कुछ शेयर्स खरीदता है अपने पास, या उसके पास है शेयर कंपनी ए के,
आफ्टर सम टाइम ही सेल्स दीज शेयर्स, इसको बेच देता है, जितना भी अमाउंट ही गेट्स सेल्स शेयर्स एंड गेट्स अमाउंट, कुछ पैसा मिलेगा बेचने पर, जितने भी शेयर्स होंगे कंपनी ए के, मान लो कि 10 शेयर हैं, 10 शेयर्स हैं और उनको वो सेल कर रहा है, तो उसको जितना भी अमाउंट मिला उस अमाउंट को वो कंपनी बी में इन्वेस्ट कर देता है, यानी इनके शेयर्स खरीद लेता है। कंपनी ए के शेयर्स उसके पास है, एक कोई कंपनी ए है उसके शेयर्स हैं, उसके बाद 10 शेयर्स है, उसने क्या किया कि उसको सेल कर दिया थोड़े समय बाद, या जब भी सेल करना हो सेल कर दिया, और उसमें जो भी पैसा मिला उसे अमाउंट जितना भी मिला उस अमाउंट को उसने दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिए। तो ये जो अमाउंट है जो इन्वेस्ट कर रहा है, दैट अमाउंट इज नोन एज सेल प्रोसीड। इसको सेल प्रोसीड कहते हैं, मतलब सेल को आगे बढ़ाना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ाना। तो ये एक करेगा, यानी कि दिस सेल प्रोसीड इज द इन्वेस्टमेंट फॉर टाइप बी शेयर्स। तो ये एक इसका मतलब है, सेल प्रोसीड का मतलब है। तो सेल प्रोसीड कभी कभी पूछा भी जाता है, तो तुम लोगों को रखना है। कुछ चीजें और है, जैसे टर्म्स को हम समझेंगे कैसे क्वेश्चंस में, तो उसके लिए अगर शेयर वर्ड के पहले कोई भी रुपीस लिखा गया है तो यानी वो नॉमिनल वैल्यू है। जैसे लिखा गया ₹100 शेयर्स, तो इसका मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है, शेयर वर्ड के पहले लिखा गया है, या नॉमिनल वैल्यू डायरेक्टली दी जाएगी, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। लेकिन कहीं कहीं पे नहीं दी जाती है, तो तुमको ये पता करना है कि कौन सी नॉमिनल वैल्यू है, कौन सी मार्केट वैल्यू है, कौन सा डिविडेंड है, क्योंकि सब रुपीस है। अगर कोई भी रुपीस एट वर्ड के बाद लिखा गया है, ₹100 शेयर्स एट ₹120, इस एट वर्ड के बाद कोई रुपीस दिया गया है, तो इसका मतलब वो मार्केट वैल्यू है। तो ये मार्केट वैल्यू हो गई और ये नॉमिनल वैल्यू हो गई। कोई भी परसेंट, अगर 10% ₹100 शेयर्स लिखा गया है कहीं पे, या परसेंट शेयर वर्ड के पहले दिया गया है, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आरडी, रेट ऑफ डिविडेंड, और ये हमारा नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी। तो ये सब चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि परसेंट हमारा यील्ड भी या रेट ऑफ रिटर्न भी परसेंट में होता है, और ये भी। तो रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट कैसे पहनाया जाएगा, तो रेट ऑफ रिटर्न का परसेंट पहचाना जाएगा कि वो लास्ट में लिखा होगा वर्ड या कुछ और वर्ड करके लिखा गया होगा, जिसमें कि प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यील्ड, इतना कुछ करके। तो वो एक अलग चीज होती है जो बाद में लिखा होगा परसेंट, वो तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न होगा या यील्ड या प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो परसेंट शेयर वर्ड के पहले लिखा गया हो उसे कहते हैं तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड। कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि दो कंपनीज हैं और किसमें बेटर इन्वेस्टमेंट होगा हमारा। जैसे मान लो कोई दो कंपनीज दी गई, उनकी हर चीज दी गई है, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, सब कुछ दिया गया है, रेट ऑफ डिविडेंड, और पूछ रहा है कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, किस कंपनी में किया जाए बेटर के लिए। तो तुमको सिर्फ उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, दोनों कंपनीज का अलग अलग। जिसका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होगा उसका बेटर इन्वेस्टमेंट है उसमें, अदरवाइज दूसरा वाला बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एक और चीज इसमें है जिसमें हम कभी कभी नॉमिनल वैल्यू को ₹100 कंसीडर करते हैं, जहां पर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। तो इन दैट केस वी यूज ₹100 एज नॉमिनल वैल्यू। कहीं कहीं पे है किसी क्वेश्चन में, तो तुमको ये सब करना है। अब कुछ क्वेश्चंस हम बता रहे हैं जिसको कि a company with 4,000 shares
with 4,000 shares of nominal value rupees 100 of nominal value rupees 110 each। ये नॉमिनल वैल्यू वैसे इन्होंने लिख दिया है, कोई बात नहीं है, नहीं लिखा होता तो फिर शेयर वर्ड के पहले लिखा होता है। डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड, डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 15%। ये परसेंट में दिया, इसका मतलब ये रेट ऑफ डिविडेंड है। एनुअल डिविडेंड जब भी रुपीस में दिया गया वो दूसरी चीज होती है, वो भी एनुअल, लेकिन ये परसेंट यानी रेट ऑफ डिविडेंड है। तुम बाद में एनुअल डिविडेंड निकालोगे। कैलकुलेट, फाइंड करना है तुम्हें टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड, मतलब फिर इसीलिए बोल रहे हैं एनुअल डिविडेंड, टोटल एनुअल डिविडेंड इन रुपीस। The annual income, annual income और annual dividend एक ही चीज होती है, इसलिए इसमें दो चीजें नहीं निकालनी है, सिर्फ annual dividend निकालना है। और if he received 10% on his investment, if he received 10% on his investment, find the price paid for each share, find the price paid for each shares। तुमको इसमें दो पार्ट निकालने हैं। अब दिया क्या क्या है, एक कंपनी के पास 4,000 शेयर्स है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर है, जिसके पहले कोई चीज ना लिखी हो, जैसे रुपीस है, परसेंट साइन ना लिखा हो, तो वो यानी नंबर होंगे, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होगी। आप नॉमिनल वैल्यू रुपीस 110 नॉमिनल वैल्यू दे ही रखा है, तो कोई मतलब नहीं, ये नॉमिनल वैल्यू है। ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड, ये रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। तुम्हें एनुअल डिविडेंड निकालना है इन रुपीस, और लास्ट में निकालना है इफ ही रिसीव 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये 10% क्या है, प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट मींस रेट ऑफ रिटर्न। एंड फाइंड द प्राइस पेड फॉर ईच, फाइंड द प्राइस मतलब कि मार्केट वैल्यू तुम्हें निकालनी है अगर रेट ऑफ रिटर्न इतना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एवरीथिंग, मींस what is the number of shares, $4,000, then nominal value rupees 110, unit is must, then rate of dividend that is 15%। अब क्या क्या पूछ रहा है उसे भी लिखना है। और एक चीज और भी दी गई है, जैसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न 10%, एंड आस्किंग व्हाट इज आस्किंग, दैट इज एनुअल डिविडेंड इन रुपीस, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड मार्केट वैल्यू फॉर ईच शेयर। तो ये भी दिया गया, ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले एनुअल डिविडेंड निकालेंगे। तुमको पता है कि एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू आरडी इंटू एनवी। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 4000 है, अगर नहीं होता तो कुछ और चीज दी गई होती तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालते, यानी एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। आरडी 15% दी गई है, 15 अपॉन 100, और एनवी हमारे पास 110 दिया गया। तो 120 कैंसिल, 40 इंटू 15 0 1 5 1640, then 00 30 6 66,000 rupees. This is the annual dividend in rupees. Now the second thing, how you will find the rate market price of the share अगर उसका rate of return 10% है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।
रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू RD इंटू NV अपॉन MV इंटू 100%। यहां पे तुमको दिखाई दे रहा है कि ये परसेंट साइन है। RD 15% है, 15 अपॉन 100, NV रुपीज 110 है, और मार्केट वैल्यू निकालना है जिसको कि हम X रखेंगे, और दिस इज रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट 10%, तो 10% हम यहाँ पे रखेंगे, और इंटू 100%। सबसे ज्यादा ध्यान देने की होती है कि यहाँ बोथ द साइड्स आर परसेंट साइन, यू कैन कैंसिल परसेंट साइन, तो 10 इज इक्वल टू ये 100 डिनोमिनेटर में, ये 100 डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो सकता है, 15 इंटू 110 बाई X, एंड देन X इज इक्वल टू 15 इंटू 110 बाई 10, 00 यानी 165। This is the market value of the share. So by this way you can find the answer solution of the questions. These are very easy. Only 3 formulae are there. If you first see the video 2 or 3 times and then check the whether you have not understood. अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फिर से देखिए, क्योंकि ये सब सारी चीजें तुमको टर्म्स समझने जरूरी है कि मार्केट वैल्यू क्या है, नॉमिनल वैल्यू क्या है, एनुअल डिविडेंड क्या है, एनुअल इनकम क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट क्या है, सेल प्रोसीड क्या है, तो ये सब चीजें समझनी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू।